गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अपन इसी पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस 4 प्रकार की होती है। पहली थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी थी एडिशन रिएक्शन, थर्ड है फ्री रेडिकल रिएक्शन और फोर्थ थी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब फर्स्ट जो अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो पहला पार्ट पढ़ा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 अपन पढ़ चुके, आज अपन पढ़ेंगे SN2। SN2 अभी जिसको अपन कहते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो SN2 या बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मुख्यतया एल्केनाइड देते हैं। इनमें से भी सबसे अधिक मात्रा में SN2 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या अपन बोल रहे हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। In presence of base OH minus which act as a nucleophile, जो कि एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, यह है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से Cl हट जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3OH प्लस Cl माइनस, तो एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। अब यह अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी अपन देखते हैं क्रियाविधि कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसकी क्रियाविधि समझते हैं। अपनी अभिक्रिया थी CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये बना रहा था CH3OH प्लस Cl माइनस। तो ये Cl है, ये लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से हट जाता है और OH माइनस इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो इसकी मैकेनिक क्रियाविधि कैसे होती है, मैकेनिक। सर्वप्रथम अपन लेते हैं सबस्ट्रेट HCl, मिथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया अपन किसकी सहायता से करवाते हैं, नाभिक स्नेही के साथ। तो नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज है और ये लिविंग ग्रुप भी इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलता है, तो इस पर भी क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। समान आवेश होने के कारण ये नाभिक स्नेही लिविंग ग्रुप के जस्ट सामने नहीं जुड़ पाता है। अतः इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण जस्ट लिविंग ग्रुप के पीछे की तरफ होता है, बैक साइड अटैक कहते हैं इसको, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक होता है, क्यों होता है समझना है इसे। क्योंकि जो C और Cl है, ये दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। अंतर होने के कारण ये बंद पोलर बॉन्ड है, जिसके कारण क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाता है, कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। और जैसे ही ये Cl नाभिक स्नेही आएगा, Cl हटेगा, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण के कारण ये नाभिक स्नेही इस लिविंग ग्रुप के जस्ट बैक साइड से आक्रमण करता है कार्बन पे। तो इसमें क्या होता है, एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है। ये स्टेप स्लो स्टेप है, जिसको अपन कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप क्या होती है, दर निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो जैसे ही नाभिक स्नेही पास में आएगा OH माइनस कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वैसे वैसे ये Cl यहाँ से हटने लगेगा और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि Cl यहाँ से हटने लगेगा और एक मध्यवर्ती अवस्था आएगी जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। जैसे जैसे OH पास में आ रहा है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप Cl यहाँ से हट रहा है और एक मध्यवर्ती अवस्था आ जाती है जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। तो अब क्या होगा, यहाँ से Cl हट जाएगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप OH CH प्लस क्या मुक्त हो गया, Cl माइनस लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो ये एक ही पद में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि एक स्टेप, वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है जो कि अनस्टेबल है और तुरंत Cl लिविंग ग्रुप हट करके OH ग्रुप जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि जिस तरफ से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसके जस्ट विपरीत साइड नाभिक से नहीं जुड़ रहा है। तो जो इसका विन्यास था, मानो इसका विन्यास, जैसे मान लो अपने माना कि इसका विन्यास है डी विन्यास है, डी आइसोमर है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन रखता है, डेक्स्टर रोटेटरी जिसको अपन बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा इसके जस्ट विपरीत दिशा में जुड़ रहा है तो इसका उल्टा विन्यास होगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो गैस का कौन सा आइसोमर होगा, एन आइसोमर होगा। तो इस प्रकार सबस्ट्रेट या अपन बोले सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास एक दूसरे का क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक SN2 अभिक्रिया के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है उनका अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, अभी अपन ने क्रियाविधि में देखा कि यह अभिक्रिया एक स्टेप में पूर्ण हो जाती है, वन स्टेप में कंप्लीट होती है। वन स्टेप, एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इंटरमीडिएट क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन बोल दो या विन्यास बोल दो, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाभिक स्नेही है वो लिविंग ग्रुप के विपरीत दिशा में जुड़ता है। इसलिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास में परिवर्तन हो रहा है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट बात। और इस प्रकार सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के विन्यास में जो परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग विन्यास है दोनों का, इसको अपन कहते हैं वार्डन इन्वर्जन। तो अपन ये कहें कि SN2 अभिक्रिया में वार्डन इन्वर्जन होता है, वार्डन इन्वर्जन होता है। अपन जिसको बोलते हैं प्रतिलोमन, वार्डन प्रतिलोमन बोल दो इसको, या वार्डन इन्वर्जन बोल दो, एक ही बात है। तो SN2 अभिक्रिया वन स्टेप में होती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। इसको किस कारण, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास में भिन्नता होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वार्डन
इन्वर्जन कहते हैं। जैसे अपन ये कहें कि माना सबस्ट्रेट कायरल है, सबस्ट्रेट क्या है? कायरल। तो सबस्ट्रेट कायरल होगा तो इसमें वाल्टन इन्वर्जन होगा। आइसोमर्स बनेंगे, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है या C2H5 है या Cl है, और SN2 रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, OH माइनस SN2 रिएक्शन होगा। तो नाभिक से नहीं लिविंग ग्रुप हट जाएगा और इसके विपरीत दिशा में आकर के कौन जुड़ जाएगा? नाभिक से नहीं। जो प्रोडक्ट होगा CH इधर मिल जाएगा OH CH3 C2H5। तो यदि इसका D कॉन्फ़िगरेशन है, ये D आइसोमर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन L आइसोमर होगा, L कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब एक दूसरे का विन्यास विपरीत होता है। इसको कहते हैं वाल्टन इन्वर्जन। वाल्टन इन्वर्जन होता है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। और आप जानते हैं कि जो धीमी गति पद होता है उसको दर निर्धारण पद कहते हैं। तो अपन कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर निर्भर करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसे मालूम है लिखा RH एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दोनों पर डिपेंड करती है। जबकि SN1 अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सेकंड, क्योंकि दो है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही बैक साइड अटैक करता है, और बैक साइड अटैक करने के कारण इन्वर्जन होता है। तो अपन ये कहें कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड और SN2 रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो माना कि अपन ने जैसे अपन ने लिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3 CH2 Cl एक लेते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और नेक्स्ट लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब अपन देखें कि नाभिक से नहीं बैक साइड अटैक करता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं CH3HCl, इसको अपन ऐसे लिखें CH3 और Cl, इसको ऐसे लिखें अपन विन्यास के रूप में, तो CH3 और Cl। अब इसमें नाभिक से नहीं जो OH माइनस है वो आक्रमण करता है। तो इसमें देखो बेटा बैक साइड अटैक करता है, तो इसमें एक ही बड़ा ग्रुप है, इसमें दो बड़े ग्रुप है, इसलिए त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। OH माइनस को ये जुड़ने नहीं देंगे कार्बन से, क्योंकि दो बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो इसको नजदीक नहीं आने देंगे। और इसके पास तीन बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये OH माइनस को नहीं आने देंगे। ये क्या उत्पन्न करेंगे? ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। त्रिविम बाधा, जिसको अपन कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करेंगे त्रिविम बाधा। तो जैसे जैसे एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी,
वैसे वैसे एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। तो अपने के सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी और सबसे कम रिएक्टिव टर्शरी एल्किल हैलाइड होता है। समझ में आया? क्लियर? कारण सबसे कम रिएक्टिव टर्शरी एल्किल हैलाइड क्यों है? क्योंकि इसमें बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं तो त्रिविम बाधा ज्यादा है, इसलिए नाभिक से नहीं आसानी से आकर के कार्बन से नहीं जुड़ सकता, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है SN2 के प्रति। सबसे ज्यादा क्रियाशील प्राथमिक, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है, इसलिए नाभिक से नहीं आसानी से आकर के कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये तो अपनी भी SN2 अभिक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।